सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमारी चर्चा का आज जो विषय है वो है ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे। ये कहना है पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों का। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनकी ठीक से पिटाई भी हो गई। 4 दिन चला, वो थोड़ा लंबा चलता तो इनकी ठुकाई और हो जाती। लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी सुधरते नहीं हैं। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर था, उस जैश के हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ उसमें कई उग्रवादी मारे गए। तो उसका सरगना कहने लग गया मैं भी मर जाता, इससे अच्छा तो। अब बताइयो भाइयों, तुम भी मर जाता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता, तेरे जैसा कोई और आ जाता। इसी तरह इनकी एक लश्कर संगठन है, वो भी यही काम धंधा करता है। जियाउल हक ने इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, मदरसावाद को बढ़ावा दिया, मस्जिदों को बढ़ावा दिया। और इनकी व्यापारी आर्मी खुद तो लड़ नहीं सकती, आतंकवादियों को आगे करती रहती है। बच्चे पैदा धड़ाधड़ होते हैं, उनमें से परिवारों में से बच्चे ला ला करके उनको आतंकवादी ये बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको लड़ाते हैं। व्यापारी आर्मी पीछे बैठी तमाशा देखती रहती है, उसको व्यापार से ही फुर्सत नहीं है। मरते हैं तो गरीब घरों के बच्चे मरते हैं। आर्मी वाले तो विदेशों में संपत्ति खरीदते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, दारू पार्टियां होती हैं, और मुर्गे शुर्गे और बकरे शकरे तो आम बात है। और वहाँ के बेचारे भोले भाले पाकिस्तानी, उनके बच्चे बकरों की तरह कुर्बान होते हैं। अब बकरों का ख्याल आया तो बकरों ने बड़ा बलिदान किया है भाइयों, इस मज़हब के लिए भी। पहले तो उनका पेट भरते हैं, बाद में खाल खिंचवा करके उस खाल को मदरसों में और टेरर फंडिंग में काम आती है। वो खाल हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उससे। फिर उग्रवादियों को उससे ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको भारत में भेजा जाता है। तो फिर क्या है, ये लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि हमें मुजाहिद पैदा करने हैं। किसके लिए? उम्मा के लिए। और तुम्हारा खुद का तो पेट नहीं भरता, भूखे मर रहे हो, अनाज तुम्हारे है नहीं, गंदुम नहीं है तुम्हारे पास, गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, भूखे मर रहे हो और उम्मा का ठेका ले रखा है। और एक वो एटम बम वाला भी भूत प्रेत आजकल तो बंद हो रही है, शायद वो ख़त्म कर दिए। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमने उनकी रगड़ा तो लगा दिया है, पर फिर भी रोज़ रोज़ हमारे पास एटम बम है, पाव पाव वाले बम है। तो लेकिन भाइयों ये मानते नहीं है इनकी, क्योंकि इनकी पूंछ टेढ़ी है, ये कुत्ते की दुम है। अभी इनकी ठुकाई हुई, अब ये फिर जल्द से करने लग गए हैं। पोस्टर पंफलेट बांटे जा रहे हैं, मिलिट्री के मुनीर की फ़ोटो भी है वहाँ उन पे, उग्रवादियों की भी है, रेट लिस्टें हैं, इतना इतना चंदा दो, 72 हूरों का इंतज़ाम यदि चाहिए तो ये हमें दोगे तो 72 हूरों का इंतज़ाम हो जाएगा। एक सैफुल्ला कसूरी है, सैफुल्ला कसूरी एक उग्रवादी है, उसको पहलगाम का उत्तरदायी ठहराया जाता है, कसूरवार कसूरी को। और वो कहता है कि जैसे ही आतंकवादियों पे स्ट्राइक हुई और कई आतंकवादी मर गए तो मैं सारे दिन रोता रहा। और इधर वो जैश वाला वो कहता है उसके 14 लोग परिवार के मारे गए तो कहने लग गया मैं भी मर जाता। भाइयों, इनके जब अपने मरते हैं, जो भेदभाव से पीड़ित हैं, तेरे मेरा सारे दिन करते रहते हैं, जब कोई काफिर मरे तो क्या उसका परिवार नहीं होता, क्या उसमें जान नहीं होती, तब तुम्हें कोई दर्द नहीं होता। और जब कोई जिन्हें तुम अपना मानते हो, अपना उम्मा वाला मानते हो, वो मर जाए तो आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आदमी बनो, पशु मत बनो।
बकरों पे मेहरबानियाँ करो, बेचारों को खा भी जाते हो और खाल खींच के फिर हथियार ला के दूसरों को मारने की कोशिश करते हो। कुछ रहम करो इंसानियत पे, कुछ इंसानियत सीखो। इंसानियत के दुश्मनों, हमारे प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इनकी चंदे चिट्ठे भी निरंतर चलेंगे, हथियार भी निरंतर चलेंगे इकट्ठे करने की कार्रवाई, और ट्रेनिंग भी लगातार चलेगी, घुसपैठ भी लगातार चलेगी। तो इसलिए ऐसे दुष्ट पड़ोसी के इलाज के लिए निरंतर ठुकाई अभियान चलना चाहिए। एक बार थोड़ी आयोडेक्स वगैरह लगा के दर्द कम हो तो दोबारा फिर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। ये वो पूंछ है कुत्ते की जो सीधी नहीं हो सकती। राम भद्राचार्य जी जैसे संत भी कहते हैं कि ये तो कुत्ते की पूंछ है, अरे नामो निशान मिट जाएगा, तुम तो आपस में लड़के मरोगे। देखो तो सही, BLA वाले, TTP वाले वो हमारे यार हैं, करेंगे तुम्हें ठीक। देखो क्या होता है, कहते हैं बांग्लादेश में हमने कर दिया, हमने भारत को वहाँ से खदेड़वा दिया। तुम्हारी क्या औकात है? ये तो फिर भी रहम आ जाता है, फिर भी अमेरिका कूद जाता है, वरना तुम्हें इस बार तो गार्ड ही देना चाहिए था। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इस टेढ़ी पूंछ वाली पाकिस्तान के लिए, ढीली पैंट वाली इनकी फौज के लिए अपने जो जैसे को कमेंट भी कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद।